उसमें क्या है, एक जगह क्या हो गया, एक जो नल खुला हुआ है उसके पीछे पूरी लाइन लगी हुई है, उसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जहां अक्सर मूवीज में देखे होंगे तुम लोग, जहां बॉम्बे का दिखाता है, बॉम्बे की स्लम लाइन एरिया का दिखाता है, तो वहां पर इस तरह की चीजें होती रहती है, ठीक है। बट यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है टोटल 5 वुमेन है और 5 टैप्स है, ठीक है। और उनको वो किस तरीके से वहां से पानी को भर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से वहां पे पानी को भर सकते हैं। तो डायरेक्ट यूजिंग फॉर्मूला, एन कितने हैं 5 टैप्स एंड आर कितना है 5 वुमेन। मतलब कंडीशंस क्या है हमारे पास, हमारी कंडीशंस है कि 5 टैप्स है, ठीक है, एन में से आर का अरेंजमेंट, 5 टैप्स में से 5 वुमेन का अरेंजमेंट, ये हो गया ना। तो टोटल वेज क्या बना 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 120, ठीक है। किसी को डाउट हो तो अपने आप को आराम से अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एन पी एन हमारा लगा, ठीक है, एन में से एन का अरेंजमेंट मतलब 5 टैप्स है, ठीक है, 5 टैप्स है एंड 5 वुमेन है, कितने तरीके से उसमें से पानी ले सकती हैं, तो बस वही हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 different books, one chemistry, physics, biology, and maths, one each होगा। one each in chemistry, physics, biology and maths. B, arranged in a shelf. बिल्कुल सेम पैटर्न जो अभी हमने किया है, 4 बुक्स हैं और चारों को अरेंज करना है, ठीक है, 4 बुक्स हैं, चारों को अरेंज करना है, क्या बना 4p4, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, टोटल वेज 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल मतलब 24। अगर तुमको दूसरे तरीके से जाना था तो क्या करेंगे, 4 प्लेस हो गए, पहले के लिए 4, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 2, चौथे के लिए 1, टोटल हो गया 4 3 2 1 मतलब 24 हो गया। बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा कंसेप्ट वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। मंडे से तुम लोग की मैं क्लास एक बढ़ा दूंगा, ठीक है, जैसा तुम लोग बोलोगे, या एक रिकॉर्डिंग में एक्स्ट्रा डालूंगा तुम लोग के लिए, क्योंकि मंडे से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम लोग का पूरा आ रहा है, ठीक है, वो सिलेबस में बात हुई मेरी, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम लोग का पूरा आएगा। तो और पेपर भी मैं ही बनाऊंगा, ठीक है, तो पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक है, सब चीजें हैं, तो इसलिए तुम लोग थोड़ा सा क्या रहेगा, एक क्लास जो रहेगी, मैं सोच रहा हूँ अगर तुम लोग को अगर ठीक लगे तो मॉर्निंग में एक क्लास जैसे 8 बजे है, मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ले लूंगा एंड 11 बजे की क्लास में मैं रिवाइज करा दूंगा, तो मतलब उसमें क्या रहेगा, दोनों चीजें हमारी साथ साथ हो जाएगी, ज्यादा फास्ट इसको करने में दिक्कत होता है, फिर समझ में आना नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी 3-4 दिन 3-4 क्लास अभी और लगेगा पीएनसी को कंप्लीट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, there are 3 different things
3 different rings to be worn in 4 fingers with at most 1 in each finger. In how many ways can this be done? In how many ways can this be done? चार फिंगर हैं और 3 रिंग हैं, ठीक है। और यहां पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम किसी भी एक फिंगर में एक ही रिंग पहना सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास टोटल दिया हुआ है 4 प्लेसेस हैं, ठीक है। 4 प्लेसेस हैं और 3 नंबर्स हैं। या हमारे पास n की जगह 4 दिया हुआ है, n की जगह 4 दिया हुआ है, और डिजिट्स कितने हैं, 3। मतलब 4 तुम्हारे पास नंबर्स दिए हैं, उसमें से 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। दिमाग में कंसेप्ट लाओ, जैसा हम मल्टीप्लिकेशन रूल में करते आए हैं। तो क्या होगा, पहले के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए 3 ऑप्शन, सॉरी 3 रिंग है ना, पहले के लिए क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, पहले रिंग के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे रिंग के लिए 3 ऑप्शन, उसके बाद 2 ऑप्शन, यही हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 हो गया, r इक्वल टू 3 हो गया। मतलब अरेंजमेंट ऑफ 4 फिंगर्स विथ 3 रिंग्स, यही बन गया ना, अरेंजमेंट ऑफ 4 फिंगर्स विथ 3 रिंग्स, दिस इक्वल टू बनेगा NPR, मतलब 4P3, 4P3, ठीक है। तो 4P3 के हिसाब से क्या हो गया, 4P3 के हिसाब से क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 3 2 1 अपॉन 1, मतलब 24, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर भी सेम ही है, ठीक है। यहाँ बुक्स को अरेंज करना है, 3 इकोनॉमिक्स है, 2 हिस्ट्री है, 4 इंग्लिश बुक है, तो अरेंजमेंट करना है उनका, तो ठीक है, ये तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 में आता हूं, ये नंबर्स का है, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हाउ मेनी सिक्स डिजिट how many 6-digit telephone number can be constructed with the digits 0 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9. If each number starts with 35 and no digits appears more than once. ठीक है, no digits appears more than once. ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने की है, मैं इसको दोनों मेथड से बता दे रहा हूँ. ठीक है, मतलब इसको मैं एनपीआर वाले फॉर्मूले से भी बता दे रहा हूँ और इसको मैं मल्टीप्लिकेशन जो रूल है उसके थ्रू भी बता रहा हूँ. मैं इसको दोनों मेथड से इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ. ठीक है, तो 6 डिजिट पहले, सबसे पहले काम करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से बात करते हैं. फर्स्ट मेथड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल, 6 डिजिट है और इसमें भी क्या है, नंबर्स कौन से आने चाहिए, 35. तो इसमें रखा 3, इसमें रख दिया 5. तो इन दोनों का अरेंजमेंट क्योंकि इनका फिक्स है तो वन वे में होगा. अब उसके बाद कोई भी डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. अब 3 खत्म हो गया और 5 खत्म हो गया. टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 डिजिट्स है. ठीक है, टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स है, 0 से लेकर 9 तक. 2 यूज हो गए. ठीक है, और डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. मतलब उसके बाद के लिए ऑप्शन हो गया 8, 7, 6, 5 हो गया. तो यहां हमारे पास हो गया टोटल वेज 8, 7, 6, 5. ये हो गया 56 इंटू 30, 1680. ठीक है, 1680. ठीक है, अब इसी को मैं सेकेंड मेथड से जा रहा हूं. यूजिंग फॉर्मूला, तो 6 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 जगह तो 2 प्लेस तो फिक्स है ना, तो इसमें फॉर्मूला कहां लगेगा, ये तो वन वे में इसका अरेंजमेंट हो रहा है. बाकी बच गए 4. ठीक है, बाकी बच गए 4 प्लेसेस और डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 8. ठीक है, बाकी हमारे पास प्लेसेस हैं 4 और डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 8. तो इन सबका अरेंजमेंट क्या हो गया, 8p4. तो मतलब टोटल वेज इक्वल टू 8p4, 8, 7, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 8 माइनस 4 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल. ये हमारा कैंसल हो गया. आंसर हमारा वही सेम हो गया 1680. ठीक है, आंसर हमारा वही सेम हो गया 1680. ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, नोट कर लो. चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 7. If there are 6 periods, there are 6 periods in each working day.
in each working day of a school in how many ways can one arrange five subjects such that each subject is allowed at least one period. Each subject is allowed at least one period. ठीक है, टोटल 6 पीरियड है, सब्जेक्ट हमारे पास टोटल है 5, तो मतलब ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट होगा जो 2 बार रिपीट होगा. ठीक है, एक सब्जेक्ट होगा जो 2 बार हमारा रिपीट हो जाएगा. ठीक है, एक सब्जेक्ट 2 बार रिपीट होगा क्योंकि हर एक को मिनिमम 1 पीरियड देना पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि एक को 3 पीरियड दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा. तो क्या हो सकता है, मतलब रिपीटेशन तो होगा ही हमारा. ठीक है, तो रिपीटेशन के केस में हम क्या कर सकते हैं. एक्चुअली रिपीटेशन वाला टाइप इसके बाद वाला है और इसको यहां पे दे दिया है. पहले के लिए क्योंकि सब्जेक्ट कितने हैं, 5 है ना, पहले के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, तीसरे के लिए 3 ऑप्शन, 2, 1 और इसमें पूरे के पूरे 5 ऑप्शन. ठीक है, यही हो जाएगा. जो एक लेक्चर बच गया उसके पूरे 5 ऑप्शन हो गए क्योंकि कोई भी आ सकता है. ठीक है, तो टोटल क्या बन गया हमारा, 5 इंटू कितना बना, 5 फैक्टोरियल, तो मतलब 5 इंटू 120. ठीक है, ठीक है, 5 इंटू 120 हो गया. ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 6000, नहीं हाँ 6000 हो गया ना. ठीक है, 600, हाँ ठीक है 600 हो गया. ठीक है, अच्छा 600 हमारे पास हो गया. अब एक और कंडीशन और आती है, ये जो मैंने जो लास्ट वाला जो लिया, ये वाली जो वैल्यू है जो यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर रखा है, ये वाली वैल्यू इन 6 में से कहीं पे भी तो घूम सकती है. नहीं आई बात समझ में. ये हमारे पास जो है, जो एक जो रिपीटेशन हुआ, ये एक जो रिपीटेशन हुआ, ये रिपीटेशन जो यहाँ पे जो रिपीटेशन हो रहा है ये यहाँ भी आ सकता है और उसके अलावा वो कहीं भी जा सकता है. ठीक है, तो मतलब उसके टोटल कितने ऑप्शन हो गए, उसके टोटल हो गए 6 ऑप्शन. ठीक है, द repeated lecture can be done at any one period in 6 ways. हो गया ना, तो therefore total possible arrangement of 6 period by 5 subjects equal to
6 इंटू 600 इक्वल टू 3600। ठीक है, तो ये हमारा बन गया आंसर। यहां पे तुमको फैक्टोरियल लगाना है, तो ये यहां से यहां तक बन गया 5p5 इंटू 5। ठीक है, और वो पूरा रिपीट हो रहा है सब जगह, पूरे 6 के 6 में, तो मतलब कितना हो गया इंटू 6। ठीक है, आई बात समझ में? या चलो एक दूसरे तरीके से भी देख लो, सेकेंड वेज। यूजिंग फॉर्मूला बता रहा हूं। ये जो हमारे पास जो 5 है, इनका अरेंजमेंट करो 6p5 वेज। ठीक है, 6p5 वेज में, मतलब 6 लेक्चर है, 6 लेक्चर है, और उसमें 5 को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में, और लास्ट वाले के लिए क्या ऑप्शन हो गया 6। ठीक है, तो 6p5 मतलब 6p5 सॉरी इंटू यहां 5 होगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास टोटल वेज 6p5 मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 5, तो मतलब 6 फैक्टोरियल होता है 720 इंटू 5। करके देखो जरा, सेम आ रहा है क्या? आना चाहिए मेरे ख्याल में। कितना हो गया 0, 5 गुना 10, 5 सत्ते 35, हाँ आ गया। ठीक है, 3600। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं दे पाया था, आज रिकॉर्डिंग इसमें अपलोड कर दे रहा हूं, दोनों दिन की रिकॉर्डिंग एक साथ दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन how many ways 6 boys and 5 girls be arranged in be arranged for a group photograph? For a group photograph, if the girls are to be seated on chairs in a row, and लोकेश अपने आप को म्यूट कर लो, लोकेश अपने आप को म्यूट कर लो। In a row, and the boys are to be seated in a row behind them, मतलब 2 रो में अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, पहले रो में गर्ल्स का अरेंजमेंट हो रहा है, दूसरे रो में बॉयज का अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। तो 6 बॉयज हैं, 6 बॉयज का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा 6 फैक्टोरियल, और 5 गर्ल्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा 5 फैक्टोरियल।
तो बन जाएगा गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 factorial ways. Boys can be arranged in 6 factorial ways. तो total arrangements 5 factorial into 6 factorial मतलब 120 into 720. जरा मल्टीप्लाई करो कितना आता है, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 12 2 से 24, 12 7 जा 84 प्लस 2 86. हाँ ठीक है, 86400 यही दिया हुआ है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, in how many ways in how many ways 5 boys and 3 girls be arranged in a row such that no 2 girls may sit together? No 2 girls may sit together. ठीक है, no 2 girls may sit together. अब जरा देखते हैं इसमें क्या चीज है। 5 बॉयज हैं, ये हो गए 5 बॉयज। ठीक है, अब कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी, इसका मतलब क्या हो गया, जो गर्ल्स होंगी वो कहां रह सकती हैं, ये जो इनके जो प्लेसेस है, गैप्स है, उनमें गर्ल्स को बिठाया जा सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या बनेगा, 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, वही होगा 5p5 5 फैक्टोरियल बनता है। ठीक है, एंड टोटल प्लेसेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स इक्वल टू कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड टोटल गर्ल्स कितनी है, 3। ठीक है, टोटल गर्ल्स कितनी है, 3। तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या बनेगा, गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 गर्ल्स कैन बी three girls can be arranged in 6p3 ways. टोटल प्लेसेस कितने हैं, 6, उसमें से 3 प्लेसेस पे अरेंजमेंट हो रहा है। तो हमारे पास हो गया टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट
इक्वल टू 6p3 इंटू 120, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, तो 654 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 120, ये कट गया, तो 120 इंटू 120 इक्वल टू 14400, ठीक है, 14400, यही हमारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है।